हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स साइट मीडिया। मैं हूं आपके साथ रोहित। तो आज से हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे चैनल के एक नए सेगमेंट के ऊपर, जिस पर हम वर्ल्ड फुटबॉल न्यूज़ के जो ट्रांसफ़र्स है, जो ट्रांसफ़र अपडेट्स हैं, उसके रिगार्डिंग कुछ चर्चाएं करेंगे। तो पहला क्लब जो हमने डिसाइड किया है वो है वर्ल्ड फुटबॉल के लेगेसी के हिसाब से एक बहुत ही बड़ा क्लब है। इसका नाम है FC बार्सिलोना। तो स्पेन ला लीगा, इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो रियल मैड्रिड और FC बार्सिलोना ये दो क्लब है, तो पावर हाउस है, जिसके लेगेसी के ऊपर अगर बात करें हम तो बहुत ही बड़ा है। तो ये जो FC बार्सिलोना का नया एरा शुरू हुआ है हांसी फ्लिक के आते ही, और जो जावी हर्नांडिस का जो एरा गया है, ये जो एरा है दो, तो इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे और सम ट्रांसफ़र अपडेट्स है वो भी आपको देंगे। तो जो जावी हर्नांडिस का एरा था, जो एक तरफ से कहा जाता था कि जो पोजीशन बॉल, जो जावी बॉल थी, उसके अलावा अब जो हांसी फ्लिक का कल का जो मैच था मैनचेस्टर सिटी के विरुद्ध, तो उस पर हमने देखा कि जो हांसी फ्लिक है वो जो नए कोच हैं, तो कोच साहब ने ये डिसाइड कर लिया है कि फिजिकलिटी, टेम्परामेंट, इसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। क्योंकि हमने देखा कि थोड़ा ज़्यादा काउंटर अटैकिंग फुटबॉल किया जा रहा है, जो जावी के अंडर बार्सिलोना में लैक था एक, तो उसके रिगार्डिंग हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो पहले आते हैं कुछ ट्रांसफ़र अपडेट्स के ऊपर। तो ट्रांसफ़र अपडेट्स कुछ ये है कि जो बार्सिलोना का पिछला साल था, उस पर आप सब जो जानते हैं कि फिनंशियल एक प्रॉब्लम था कि 1:1 जो ग्रीन सिग्नल थी, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था बोर्ड के ऊपर। जोन लापोर्ता ने भी बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो विलिंग टू पे नहीं है, वो फिनंशियल प्रॉब्लम के ऊपर बहुत एक क्वेश्चन मार्क था। बट अभी के रिगार्डिंग वो फिनंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा तरीके से कॉम्पनसेट कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर दो ट्रांसफ़र्स जो हो सकती है बारसा पे। तो पहले ही निको विलियम्स, जो सबसे बड़ा एक पॉजिटिव साइड है इस बारसा साइड में, बिकॉज लामिन यामाल एक तरफ से और एक तरफ से निको विलियम्स अगर लेवेंडोस्की के ऊपर एक प्रॉपर विंगिंग पोजीशन पे आए तो बारसा कुड बी लीथल दिस सीज़न। तो आप देख रहे हैं कि स्पेन जो यूरोपीय चैम्पियन थी, उसके ऊपर ये दो विंगर यामाल और निको की बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी। जो निको विलियम्स को साइन अगर करना चाहती है बारसा, तो देयर आर ए रिलीज क्लॉज रिगार्डिंग 60 मिलियन। तो ये 60 मिलियन पे कर सकती है बार्सिलोना। बट निको की अगर बात करें तो निको, उसकी जो प्रेशर है, फैमिली प्रेशर है, और जो कोच है वलवार्दे, तो वलवार्दे को आप अगर देखें तो वो एक्स बारसा मैनेजर थे। तो वहाँ पर से भी अगर एथलेटिक बिलबाओ के भी नज़रिए से हम देखें तो वहाँ पर से भी एक प्रेशर है, फैमिली के रिगार्डिंग प्रेशर है कि और एक साल अगर निको एथलेटिक बिलबाओ पे रुकता है तो इट कुड बी बेटर। ये बोर्ड का कहना है, ये फैमिली का कहना है। बट बारसा ने ये साफ साफ अभी रिपोर्ट आई है उस पर ये बोल दिया है कि इट शुड बी नाउ और नेवर। ये बारसा का जो ट्रेन है वो आया है, अगर निको इस पर सवार नहीं होते हैं तो बारसा का ट्रेन जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। ये बारसा बोर्ड ने एकदम से कह दिया है। तो 58 मिलियन से 60 मिलियन का रिलीज क्लॉज है। पूरा जो मनी है, पूरा इकोनॉमिकल मनी है, वो अभी नहीं देना पड़ेगा। थोड़ा 30 और 40 मिलियन तो कैश देना पड़ेगा, और बाकी जो मनी है वो एज अ कंपनसेशन, एज अ लोन सीज़न आफ्टर सीज़न देना पड़ेगा। तो निको एक बहुत ही अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, बट वो अभी थोड़ा फंसे हुए हैं। बट सेकंड जो प्लेयर्स है उसका रिगार्डिंग थोड़ा न्यूज़ है कि डैनी ओल्मो, फिर एक स्पेन के खिलाड़ी, स्पेन के ऊपर, स्पेन की नेशनल टीम के दो खिलाड़ियों के ऊपर किंतु बार्सिलोना का पास की तरह नज़र है। तो डैनी ओल्मो की अगर बात करें हम, तो डैनी ओल्मो एक अटैकिंग मिडफील्डर है, हमने देखा है, एक लेफ्ट विंग भी खेल सकते हैं ऑब्वियसली। बट अगर निको ने, तो डैनी ओल्मो इज़ गुड ऑप्शन। बट ईदर डैनी और निको, ये हो सकता है। दोनों ही अगर आए तो आप देखते हो कि पेद्री, गावी, डियोंग, गुंडोगान, 4 मिडफील्डर के ऊपर अगर एज अ कैम ओल्मो भी जुड़े तो गावी या गुंडोगान, इन दोनों में कोई एक को रेस्ट करना पड़ेगा, बेंच में रहना पड़ेगा, जो गावी नहीं होने दे सकते। तो डैनी ओल्मो इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन फॉर बारसा। बट अगर जाते हैं यार, अगर इकोनॉमिकली विजिबल है तो इट बी ग्रेट। अगर इकोनॉमिकली विजिबल नहीं है तो ये थोड़ा एक क्वेश्चन मार्क रहता है। बट सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो है एक बार्सिलोना में अभी तक, क्योंकि हम हांसी फ्लिक को अगर स्टडी करें तो वो एक डिसरप्टिव
एक फिजिकलिटी के साथ खेलने वाला एक डीएम चाहता है, तो उसका कमी सर्जियो बुस्केट्स के जाने के बाद से अभी तक बार्सा को नहीं मिला है। तो इसके रिगार्डिंग भी बहुत चर्चाएं है कि मिकेल मेरिनो वुड बी अ ग्रेट ऑप्शंस बिकॉज मिकेल मेरिनो के अंडर एक बढ़िया डिस्ट्रप्टेड डबल पिवट मिल सकता है बार्सा को। बट मिकेल मेरिनो 25 मिलियन से 20 मिलियन तक आ जाएंगे, बट इधर डैनी ओल्मो नहीं आते हैं। तो अगर लगता है कि जोआन लापोर्ता शुड गो फॉर जुबिमेंडी और एनी लोबोट का, बट एक डीएम ऑब्वियसली बार्सा को चाहिए अपने जो टीम का स्क्वाड है इसको बिल्डअप करने के लिए। तो ट्रांसफ़र्स के लिए जोआओ कैंसेलो भी है जो मैनचेस्टर सिटी से लोन में थे। तो ये खबर आ रही है कि जोआओ कैंसेलो का एक ईयर लोन एक्सटेंड भी कर सकता है बार्सा, मगर 25 से 30 मिलियन में वो परमानेंट मूव हो सकते हैं बार्सा पे, जो कि बहुत ही बेहतरीन है क्योंकि पिछला साल इस अनफॉरगेटेबल सीजन फॉर जोआओ कैंसेलो से रूथलेस परफॉर्मेंस बाय हिम। तो देखना पड़ेगा कि बहुत प्रायोरिटीज़ हैं। हम देखते हैं कि निको विलियम्स से बहुत प्रायोरिटी है, डीएम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बट अगर ला मासिया में हम देखें तो ला मासिया में बहुत खिलाड़ी है, कसाडो है, माँ कसाडो है, पाव प्रिम है, तो ये दोनों अभी यंग हैं। तो उसके लिए एक टेक्निकली और एक बहुत ही बढ़िया वेटरन प्लेयर को लाना चाहिए बार्सा को। तो दो फिलअप कीजिए, एक निको विलियम्स एक लेफ्ट विंगर लाइए, निको विलियम्स इज़ अ प्रायोरिटी एंड डीएम इज़ अ प्रायोरिटी, तो ये दोनों लाइए। तो बार्सा शुड बी गो फॉर द टाइटल दिस सीजन। तो आज के लिए इतना ही। तो अब चलेगा, ये शो चलेगा क्योंकि इस नया सेगमेंट है वर्ल्ड फुटबॉल के रिगार्डिंग। हम लाएंगे नए नए ट्रांसफ़र अपडेट्स लाएंगे, नए नए ट्रांसफ़र रूमर्स लाएंगे, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी लाएंगे। तो देखते रहिए स्पोर्ट्स साइंस मीडिया। आज दीजिए इजाज़त, थैंक यू।